बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आतिफ और मेरे साथ हैं मलिक रिजवान। मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रमज़ान और महंगाई। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि साल के 11 महीनों में हम लोग इतनी महंगाई नहीं करते जितनी कि इस एक महीने में हम करते हैं, क्यों? महंगाई की काफी वजह है। एक तो हमारे मुल्क में जो है ना, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अच्छा। गुर्बत बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ताजर बरादरी भी जो है ना वो ज्यादती कर जाती है इस एक माह में। लेकिन वो भी समझते हैं कि बस इस एक माह में हमने कमाना है और पूरा साल बैठ के खाना है। वो अपनी जितनी 11 माह की कमियां हैं वो इस एक माह में पूरी करते हैं। और हमारे जो खरीदार हैं, अवाम है जो, जी। वो भी बआसानी उनको प्रॉफिट मुहैया कर देते हैं, यानी कि कोई हील उजत नहीं होती। देखिए हमारे यहाँ अफ्तार टाइम पे जी, कितनी डिशें बनाई जाती हैं, जिसकी जितनी इस्तिताअत हो वो उतनी कर सकता है। लेकिन रमजान शरीफ में हम सवाब समझ के खाते हैं। हालांकि रोजा रखना सवाब है, खाना सवाब नहीं है। तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि जो आजकल शहरों में बुफे लग रहे हैं, जी जी जिसमें लोग बहुत ज्यादा डिशेज देते हैं, जिसमें खानों का ज़िया भी हो रहा है, जी जी तो वो ही खाना अगर गरीब आवाम में बांटा जाए, जो लोग बेरोजगारी की वजह से ये काम नहीं कर सकते अफ्तारी वाला, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खाने का मुझे शौक हो जी। तो मैं गरीब को कैसे दूं? मैं तो अपने पेट में डालूंगा ना, क्योंकि मुझे खाने का शौक है। मुझे इस बात से कोई फिक्र नहीं कि कोई गरीब भूखा है या नहीं है। इस लिहाज से तो फिर पूरा पाकिस्तान भूखा है। जी बिल्कुल इसी तरह है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारा पाकिस्तान भूखा है, और ये दूसरों का खाने में देर नहीं लगाते, तो आप दूसरे खाने पीने में वाली चीजों की बात कर रहे हैं। और दूसरा, रमजान शरीफ में भी जो लोग, अभी जैसे ईद करीब आ रही है, जी, जी। तीसरा अशरा जो है वो शुरू हो गया, जी तो पुलिस वाले भी जो है वो नाके पे अच्छी खासी अपनी ईदी बना रहे हैं। जी बिल्कुल। सिर्फ पुलिस वाले नहीं, हर शख्स किसी शोबे से वो बसता है, उसे बस यही फिक्र है कि ईद आ रही है, मैंने बच्चों के जूते बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, और पूरा 2-3 माह छुट्टियां, यानी कि 2-3 माह अच्छा खासा आराम से मैं गुजार सकूं। मैंने इतनी रकम बनानी है, इतनी दौलत बनानी है। और मैंने ये भी सुना है कि जो मतलब नर्सेज हैं, जी जी जहाँ मतलब ये जिसको आप क्या कहते हैं, गायनी वार्ड जैसे होते हैं, जी। गायनी वार्ड में भी वो लोग ईदी समझ के वो ये खर्चे वगैरह ले लेती हैं। क्या ये गायनी सच है? वार्ड, जी बिल्कुल सच है। गायनी वार्ड से अलग भी नर्सेज जो है ना, वो आते जाते, वो जहां भी उन्हें मौका मिलता है ना मरीज से कुछ लेने का, किसी ना किसी बहाने से वो मांग ही लेते हैं। ये एक नर्सेज क्या, वो गेट कीपर हो गए, हर जो है ना मुलाजिम किसी ना किसी बहाने से दूसरे से मांग ही रहा है। वैसे तो कहने को हमारे यहाँ में देखे ना कि बेकारी जो है ना, जी वो हम कहते हैं कि बाजारों में और घरों में बहुत ज्यादा है। जी लेकिन अगर ओवरऑल देखा जी। जाए तो पाकिस्तान का जितनी अवाम है सारी बेकारी है। हमारे सियासतदान भी, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी मांग ही रहे हैं। तो ये सारे अमल में जी जो पिसने वाला तबका है वो कौन सा है? देखिए, जिसका हाथ जहां पे पड़ रहा है ना, वो दूसरे को दबा ही रहा है। सबसे ज्यादा जो पिसने वाला तबका है ना, वो मिडिल तबका है। क्या आप इसकी तफसील बयान करेंगे? जी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से बयान करने की। जो मिडिल तबका है वो चाहता है कि मैं खाना रहना पीना अच्छा हो, जी उसे अपने रहने सहने की फिक्र होती है, सोसाइटी में एक मुकाम बनाए रखने की फिक्र होती है। उसी कश्मकश में, हलाल रिज़्क में या जैसे भी है, वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है और अपनी जदोजहद करता रहता है। ठीक है। गरीब जो तबका है ना, उसे खाने पीने की फिक्र कोई नहीं। अच्छा। जैसा आया, जैसा खाया, जैसा पिया, जहाँ पे आ गया सो गया, उसे कोई फिक्र नहीं है। वो यानी कि नॉर्मल जिंदगी। ना ही उसे किसी ने कहना है कि तुम यहाँ क्यों सोए हुए, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या पिया है, उसे इस चीज की फिक्र नहीं है। ठीक। और अमीर तो वैसे अमीर है जी उन्हें तो फिक्र वैसे ही कोई नहीं है, उनके पास दौलत इतनी है। जी। तो मतलब क्या है कि पिस कौन रहा है? सिर्फ मिडिल
मिडिल तबका और है। आप ये मिडिल क्लास जो तबका जी। है, ये किन लोगों को रेफरेंस देंगे कि ये कौन सा, आप एक मुझे कन्वर्ट करें, कुछ लोग स्पेसिफिक लोग। मिडिल तबका जो है, जिसकी आमदन तकरीबन 40,000 से लेकर 70-80,000 के करीब है आमदन, वो मिडिल तबका है। ठीक है क्योंकि इस वक्त जितनी महंगाई है पाकिस्तान में, उस महंगाई के हिसाब से जी 40-50 हजार यानी कि कमाने वाला मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। ठीक है कम अज कम जो बिजली के बिल 10-15 हजार बिजली के बिल आ जाते हैं, दूध के बिल हो गए जी वो भी 10-15 हजार, बच्चों की फीसें यानी कि 30-40 हजार तो बिलों के चक्कर में चले जाते हैं। ठीक है फिर सोसाइटी में अच्छा उठना, अच्छा बैठना, खाना पीना, मेहमान नवाजी, इन जी। चीजों को मेंटेन रखना 35-30 हजार में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जी फिर जाहिर बात है कि अच्छी सोसाइटी में बैठने के लिए अच्छे जूते, अच्छे कपड़े वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीजों का। तो इस लिहाज से मिडिल तबका जो है ना, यही बनता है 40,000 से लेके जिनकी 70-80 हजार आमदन है, उसमें तनख्वाहदार हो, दुकानदार हो, या कोई वैसे मेहनत मजदूरी करने वाला हो, कोई भी हो सकता है। यानी कि इस आमदन वाले को मैं जो है ना मिडिल क्लास का, जो 40,000 से नीचे है वो गरीब तबके में आया हुआ है, और जो 1 लाख से ऊपर है वो अमीरों में आएंगे। जी हाँ बिल्कुल ऐसी तरह मेरे साथ। चले, अभी रमजान शरीफ की बात हो रही है, तो रमजान शरीफ में जैसा कि अभी रिसेंटली इसराइली जो अशिया है उनका बाइकआउट किया गया है, जी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें रुकी नहीं है, तो वही प्रोडक्ट पाकिस्तान ने बनाने शुरू कर दिए हैं और उनकी हालत जो है वो बहुत बुरी है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जाहिर बात है, जो एक ओरिजिनल फार्मूला होता है और जो उसकी कॉपी होती है उसमें फर्क तो होता ही है। जी ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप ओरिजिनल से अच्छा बना सकें। अगर आपसे ओरिजिनल से अच्छा बना लेंगे तो आपको कॉपी करने की जरूरत ना हो। ये तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। फिर अपना ब्रांड हो, अपना नाम हो, अपना सब कुछ हो। तो पाकिस्तानी कोशिश करते हैं सिर्फ 2 नंबरी में। जी उन्होंने कभी ये नहीं कोशिश की कि हम कोई अच्छा करके दिखाएं। कुछ चीजें हैं ऐसी पाकिस्तान में कि जो दूसरों से अच्छी हैं, लेकिन अभी इस तरह मैं तफसील नहीं बता सकता। लेकिन पाकिस्तानी अपने लिहाज से जो कोशिश करते हैं, उसमें से 2 या 3% ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हम अपना नाम कमाएं, दूसरों के बजाय हम अपना नाम कमाएं। मगर ज्यादातर अक्सरियत ऐसी है कि जो कॉपी करना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम कॉपी कर लें, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, 2 नंबरी कर ली। तो इसराइली मसनूआत की आप बात कर रहे हैं, देखें कि कोई भी गवर्नमेंट हो ना, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो किसी भी मुल्क की मसनूआत का बाइकाट नहीं कर सकती। ठीक है। उसकी वजह होती है कि जब आप किसी की प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे हुकूमती सतह पे, तो दुनिया आपकी मसनूआत की बाइकाट कर देगी। यानी कि अगर आप एक चीज पे पाबंदी लगाते हैं ना, तो तजारती पाबंदियां फिर लगना शुरू हो जाती हैं आप पे भी। तो पाकिस्तान की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हमारी इंटरनेशनल देखिए टेक्सटाइल है हमारे, ठीक है, उसमें काफी पाकिस्तान ने तरक्की की है। उसके बाद हमारा चावल जाता है, रूस को खरीदते हैं चावल हमारा, और काफी मसनूआत हैं। चावल हमारा पाकिस्तान में पूरा नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं रूस में जाना। नहीं देखिए, रूस ऐसा अभी भी मुआहदा हुआ हमारा रूस के साथ, रूस हमारा चावल खरीद रहा है। अच्छा, चावल कुछ हमारे किसानों ने ऐसे बीज शामिल कर दिए, मिक्स कर दिए हैं कि जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई है, लेकिन हमारा चावल दुनिया में नंबर 1 चावल है। और इसी तरह चीनी, हाल ही पिछली हुकूमत में देखें कि इल्जाम लगा था चीनी महंगी होने, क्यों महंगी हुई थी कि हमने एक्सपोर्ट कर दी थी। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, रमजान शरीफ में जो आखिरी अशर होता है, जी इसमें ईद की शॉपिंग अरूज पे चली जाती है, जी जो कि ज्यादातर खवातीन ने करनी होती है, मर्द हजरात तो कम ही शामिल होते हैं इसमें। तो खवातीन की छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, उनकी जो कीमतें इतनी बढ़ा दी जाती हैं कि वो जो आप जिसे एक मिडिल क्लास तबका कहते हैं, वो अपनी आमदनी से पूरा नहीं कर पाता।
देखिए कुछ ना साइकी भी होती है खवातीन की। ठीक है। खवातीन की साइकी है कि चीज अच्छी वही है जो महंगी है। अच्छा, ये बात आप दावे से कह सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं दावे से कह सकता हूँ। ये खवातीन की साइकी में है, जितनी कॉस्टली चीज होगी वो उतनी उसे म्यारी समझेगी। और इसलिए चीज चाहे जैसी भी हो, चीज चाहे जैसे भी हो, प्राइस आप होनी चाहिए। जी प्राइस आप नहीं, एक उसकी फिनिशिंग लुक अच्छा, वो अच्छी हो और प्राइस जबरदस्त हो। ये तो बड़ी मजेदार बात की आपने। जी बिल्कुल, आप आजमा लीजिएगा, कोई भी चीज आप ले लें, आम से ले लें मार्केट से खरीद, उसकी पैकिंग अच्छी कर दें, जी, पैकिंग अच्छी कर दें, उसकी कीमत बढ़ा दें, फिर देखें उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आखिरी अशरे में जो खवातीन की शॉपिंग होती है, जी जी तो वो उन एक नॉर्मल से प्रोडक्ट को वो जो है उसकी फिनिशिंग अच्छी करके प्राइस हिसाब करके तो वो इस तरीके से ताजिर हजरात जो है वो महंगाई करते हैं। देखिए खवातीन की कोई भी चीज है ना, आप जेंट्स के सूट वगैरह ले लें, कपड़े ले लें, और जो है शूज वगैरह ले लें, उसकी निस्बत देख लें खवातीन की ज्यादा महंगी होगी। हालांकि उन पे मटेरियल कम लगा होगा, शूज वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। जी, शूज तो बिल्कुल सादा से होते हैं, और देखें लेदर वगैरह अगर यूज कर हम कहें तो जो है मर्द के शूज पे वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल। तो देख लें, लेकिन लेडीज शूज जो हैं वो ज्यादा महंगे होंगे। और कपड़ा भी देख लें कि मर्द के जो कपड़ा होता है वो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा चलेगा। जी, औरतों का कपड़ा उन्होंने पहनने ही एक दो दफा होता है, उसके बाद तो वो कहते हैं ये तो फैशन ही ओल्ड हो गया, ये तो पुराना हो गया, ये तो चल मैंने फलां को देखा था पहने हुए, मैंने फलां को देखा हुआ था, ये तो अब मैंने नहीं पहनना, मैंने तो कोई नया ब्रांड लेना है, नया डिजाइन लेना है। तो इस वजह से वो तो फिर उन्हें क्वालिटी से तो लेना देनी कोई नहीं है। अच्छा, अभी एक और बात जिस पे मैं आना चाहूंगा कि रमजान शरीफ में जो हमारे मौलवी हजरात हैं वो भी काफी जो है ना अपना उरूज पाते हैं, क्योंकि रमजान के इस्लामी महीना है तो उनका ये टाइम होता है। क्या उनको अपने बयानात सुनाने के लिए, लोगों को एक इस्लामी तबलीग देने के लिए जो वो खर्चा मांगते हैं, मस्जिद के मसाजिद के जो है वो बिजली के बिल पूरे अदा नहीं होते, लेकिन जो उनके अपने खर्चे होते हैं वो उनसे कहीं ज्यादा हद से बढ़ के होते हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? देखिए दीन इस वक्त जो है ना, दीन पहले वाला दीन रहा ही नहीं। पहले दीन होता था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खिदमत करना जी, अब दीन तिजारत बन गया। मुझे शायद इस अल्फाज पे बहुत ज्यादा तनकीद सुननी पड़ सके, लेकिन ये हकीकत है, दीन इस वक्त तिजारत बन चुका है। देखें पहले जो होता है ना इमाम मस्जिद, वो सादा अल्फाज में दीन समझाया करता था। ठीक है। अब क्या है कि वो अपने उसने खिताब में, बयानात में तर्ज लगाना शुरू कर दिए। आपके कहने का मैं सॉरी कहने का मतलब ये है कि सादा अल्फाज है कि पहले लोग जैसे अनपढ़ भी होते थे, उन्होंने तालीम इतनी हासिल नहीं की होती थी, तो वो जितना सादा अल्फाज में समझाना, अपनी बात को समझाने की पूरी करने की कोशिश कर रहा होता था, तो वो उतने सादा अल्फाज इस्तेमाल करता था। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सादा अल्फाज में वो दीन समझाते थे, नमाज रोजा बताते थे। अब तो अल्लाह ताला माफ करे, इतने फिरके हो गए हैं, इतने हो गए हैं कि हर एक फिरका दूसरे फिरके को अस्तगफिरुल्लाह के मुसलमान भी नहीं समझता। ये हर फिरके में बात हो रही है, एक फिरका दूसरे फिरके को वकील समझता है। हालांकि मेरे नजर में जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल को मानने वाला है वो मुसलमान है, बाकी उसके अमाल अल्लाह जाने और वो जाने, हम नहीं होते कुछ भी उसको कह सकते कि वो उसका तरीका का गलत है। उसे जैसे दीन मिला वो वैसे अपनी तरफ से अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अल्लाह जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो मुसलमान है। जी बिल्कुल, उसकी नियत पे हमें शक नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ ऐसा होता है कि आप मौलवी से कोई सवाल पूछ लेना, जो सवाल उसके फिरके से हट के होगा तो वो कहेगा वो तुमने फलां के साथ बैठना शुरू कर दिया, तुमने ये सवाल कर दिया,
दिया, तुमने इस्लाम के दायरे से बाहर होना है, तुमने गुस्ताखी कर दी है। तो ये जो मौलवी साहब को नॉलेज मिलता है जी ये कहाँ से आता है, जिसमें ये फिरके बांट दिए जाते हैं, तकसीम कर दिए जाते हैं और इससे आगे लोग तकसीम हो जाते हैं? ये इस तरह होता है कि जितने भी हमारे वली औलिया आए हैं इस दुनिया में या उलमा कराम आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी सोच के मुताबिक अहादीस की तशरीह की, अपने अपने सोच के मुताबिक इस्लाम को समझा और अपनी सोच के मुताबिक ही आगे मुंतकिल किया। ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी गाड़ियों का ले लें मैकेनिक, जी उसने उस्ताद से जो सीखा और जो अपने तजर्बे से सीखा जी वो ही सिखाएगा आगे। जी बिल्कुल। एक इंजीनियर गाड़ी बनाता है, वो इसकी एक एक चीज को मद्देनजर रखता है, जी फिर वो गाड़ी बनाता है। लेकिन जो कारीगर होता है वो उसमें लाजमी कुछ ना कुछ तब्दीलियां कर देता है अपने ज़हन के मुताबिक कि ये पुर्जा अगर यहाँ ऐसे हो जाए फिट तो क्या ख्याल है, मेरे ख्याल में अच्छा है, यानी कि वो अपनी सोच लगा देता है। वो फिर अपने तजर्बे अपने शागिर्द को यानी कि मुंतकिल कर देता है, वो शागिर्द ऐसे इसी तरह काम करता है, वो फिर तजर्बे होते हैं। इसी तरह उलमाए कराम ने अपने अपने ज़हन के मुताबिक तशरीह की कुरान, यहाँ तक कि कुरान मजीद के तर्जुमों में भी फर्क आ गया, तो जिसकी वजह से दीन की हालत कुछ ना कुछ बिगड़ चुकी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम सारे गलत हैं, मेरी नजर में सारे ही ठीक हैं। जहाँ पे जो चाह रहा है, जिसे जितना इल्म मिला है, देखना हमने क्या है कि नीयत तो यही है ना कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत करना, जी अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के रसूल की पैरवी करना, जी उनके बताए हुए अहकामात पे चलना, नीयत तो यही है ना। जी बिल्कुल। बाकी थोड़ा बहुत जो हो जाए अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करे, बाकी तो होता है, कमी पेशी हो जाती है, बस अल्लाह ताला माफ करने वाला है। लेकिन किसी को हकीर समझना मेरे ख्याल में ये बुरी बात है, चाहे कोई भी फिरका है, किसी फिरके से भी तल्लक रखता है, किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए। अच्छा, हकीर से याद आया कि अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में बहुत से फकीर लोग भी हैं और बहुत से ड्रामेबाज हैं। अभी नौसरबाज जो होते हैं उनको हकीर समझ के बंदा बहुत से पैसे दे देता है। अब जैसे रमजान शरीफ के इस्लामी महीना चल रहा है तो लोग कहते हैं कि हम और ज्यादा नेकियां कमाएं किसी को देके, तो वो राह मांगने वाले नौसरबाजों को और ज्यादा दे देते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे माशरे में जो है ना, वो सिर्फ कहा जाता है कि अल्लाह के नाम पे दें। अगर उलमाए किराम को सुने ना तो वो आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे कि अल्लाह के राह में जान भी दे दें। जान तो उस वक्त भी अल्लाह के रास्ते में जान देनी होती है जब जहाद फर्ज होता है। ये तो नहीं ना कोई कहे कि तुम अल्लाह के नाम पे जान दे दो, तुम जान दे दो, ऐसा तो नहीं ना होता। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे उलमा कराम ऐसे हमारी दीन की तशरीह कर रहे होते हैं कि लोग जो है ना वो सवाब समझ के दे रहे होते हैं, हालांकि वो सवाब तो मिलती ही होगा, जरूर अल्लाह ताला देगा। लेकिन जो उनकी आदतें बिगड़ी हैं भिखारियों की, उसका जिम्मेदार कौन है? वो भी तो हम ही हैं। जी। हम उन्हें भीख की आदत ना डालें तो वो भीख मांगना छोड़ दें। सऊदी अरब भी है, वहां पे भिखारी को उठा लिया जाता है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, वहाँ भीख नहीं मांगने देते, छुप के मांगने तो वो अलग बात है, लेकिन वहाँ बेकारी आपको नहीं नजर आए। तो पाकिस्तान में तो तादाद इतनी अब ज्यादा हो गई है कि मेरे ख्याल में वो गिनने के काबिल ही नहीं रही। जी बताया कि पाकिस्तान में तो है ही यार, सारे बेकारी हैं, हमारे सियासतदान भी हैं। तो फिर हमारे पास अगर चले, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहूंगा वरना ये बिगाड़ी वाली जो बात है ये तो कहीं और चली जाएगी। रमजान शरीफ का टॉपिक है हमारा, तो रमजान शरीफ की तरफ ही आएंगे। अच्छा रिजवान, ये बताए मुझे कि रमजान शरीफ में जो टेलर हजरात हैं, जिनमें फीमेल के टेलर भी हैं और मेल के टेलर भी हैं, ये भी आखिरी दिनों जो आखिरी अशर अभी वो ये तादाद ज्यादा हो जाती है सूट्स वगैरह की, हर किसी ने सिलवाने होते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। वो अपने जो है ना वो कैंचियों के साथ
साथ पैसा भी गर्म कर लेते हैं, ज्यादा तेज कर लेते हैं। हालांकि उनको नहीं करना चाहिए, ईदी तो उनकी नॉर्मल बन रही होती है। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? इसके ऊपर मेरा ख्याल ये है कि देखे ना, इसमें सिर्फ उनकी नहीं गलती, हमारी गलती भी है। हमने अगर 1-2 माह पहले सूट सिलवा के रख लें तो क्या हो जाएगा। हमारा ये है कि आखिरी 10 दिन में ही हमने सारे काम करने होते हैं। उसी मजबूरी का फायदा फिर दुकानदार भी उठाते हैं, टेलर ज़ात भी उठाते हैं, सारे उठाते हैं। यही काम अगर हम पहले कर लें, 1 माह पहले, उम्मीद रख के कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी करेगा और इंशाल्लाह हम ईद गुजारेंगे, और ईद के लिए हम पहले ही तैयारी कर लेते हैं, तो उसमें क्या रह जाए। तो ये इस तरीके से तो फिर जो रश है वो भी आखिरी 10 दिनों में होता है, जिसमें ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी अपना जो है वो ईदी बनाते हैं। तो फिर अगर वो 2 माह पहले हम लोग काम कर लें तो आपके कहने का ख्याल ये है कि ये सारी जो चीजें हैं वो कम हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो सकती हैं, और रश भी कम होगा, नॉर्मल हालात में जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन हमारी आदत बन चुकी है कि हमने सिर्फ, कभी कुछ लोगों की तो आदत ही ये है कि उन्होंने चांद रात को ही शॉपिंग करनी है। शायद इसलिए होगा कि उन्हें अपनी जिंदगी में भरोसा नहीं है कि ईद तक पहुंचना भी है कि नहीं, वो इसलिए चांद रात को शॉपिंग करते होंगे कि जो पहले कर ली तो ऐसा ना हो कि कपड़े किसी खिलाती को देने पड़ जाए, किसी भिखारी को देने पड़ जाए, पैसे जाया ना हो जाए, तो इसलिए शायद एंड पे शॉपिंग करते हैं। चलें, लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी आवाम है उनके लिए कोई एक अच्छा सा पैगाम दे दें। खुश रहें, आबाद रहें, और कोशिश किया करें कि हर काम थोड़ा वक्त से पहले कर लें। बाद में आप कहते हैं कि हमें ये परेशानी हो गई, ये परेशानी हो गई। जितना काम अपना वक्त से पहले करेंगे उतनी ही आपके लिए आसानियां पैदा होगी। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आज के हमारे गेस्ट थे मलिक रिजवान साहब, और बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। बहुत शुक्रिया रिजवान जी। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शो पॉडकास्ट विद जानी एंड मलिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।